गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आकृति दिया हुआ है। ये जो चैप्टर है काफी आसान है और इससे एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आकृति 3.3 जो दंड आलेख है उसमें से हम लोगों को आंसर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ ये आपको बनाने की कोई जरूरत है। ये आकृति 3.3 इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए ए में क्या कह रहा कि कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक है। तो कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक है तो हम लोग देख लेंगे सबसे बड़ा जो दंड आलेख है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर, तो कौन सा सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है, बिल्लियाँ। तो लिख देंगे बिल्लियाँ, बिल्लियाँ, ठीक है, बिल्लियाँ ऐसे लिख देंगे। समझ गए, बिल्लियाँ, सॉरी स्पेलिंग ऐसे होगा, बिल्लियाँ। उसके बाद देखिए बी नंबर, डायरेक्ट ऐसे लिख देना, क्वेश्चन में ही आंसर इसमें छुपा हुआ है। अब देखिए बी नंबर में करा कि कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। कितने विद्यार्थियों का, ये ऊपर में जो दिया हुआ है विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ, इधर दिया हुआ है मतलब कुत्ते देखिए कितना तो पसंद है, तो 8 लिख देंगे, 8 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी, ठीक है, ऐसे बना देना। देखिए एक नंबर हो गया, ऐसे ही बनाना। ये जो चैप्टर है काफी आसान है और इसी तरह आपको आंसर मतलब जो क्वेश्चन है एग्जाम में भी पूछा जाएगा और हर बार पूछा ही जाता है। नंबर 2 में देखिए निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए। यहाँ पर जो दंड आलेख है इसको पढ़ना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, आपके बुक में कहीं और दिया होगा, अगर मतलब बगल में ही होगा। पढ़िए, एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। मतलब लगातार वर्षों जो मतलब दिया हुआ है, लगातार जो साल है उसका 5 वर्ष लगातार दिया हुआ है, उसमें जो भंडार की संख्या दर्शाती है। जैसे देखिए अब उसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 2 का 1 नंबर देखिए कह रहा है कि वर्ष 1989, 1990 और 1992 में लगभग कितनी पुस्तक बेची गई। तो हम लोग देखिए 1990 यहाँ 1900 कितना है, 89, 90 और 92 में लगभग कितनी पुस्तक बेची गई। तो लगभग हम लोग औसत निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए तो कितना है, 1989, 90 और 92, 1989, 90 और कितना है 92, 1989, 90 और 92। क्या करेंगे, जितना जितना है ना हम लोग जोड़ देते हैं सबको, लगभग अंदाजा लगाते हैं। तो ऐसे लिख लेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि आंसर में देखिए हम लोग क्या करें कि आंसर इसका दिया ही नहीं है तो हम लोग अंदाजा लगा के लिखेंगे। 1990 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 1900 कितना है, पहले दिया हुआ है नवासी, वहाँ पे 89 दिया हुआ था, 89, फिर 1990, उसके बाद क्या दिया हुआ 1992। अब देखिए सबको लगभग हम लोग देख लेते हैं कितना कितना दिया हुआ, लगभग देखिए उसके करीब होगा। तो यहाँ देखिए 100 से तनी बड़ा है तो मतलब थोड़ा बड़ा है तो कितना आ जाएगा 195। देखिए 200 से छोटा है तो हम लोग लिख सकते हैं 195, लगभग लिख देंगे इतना। उसके बाद देखिए 1990, तो 1990 में देखिए 500 करीब है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 495, थोड़ा छोटा छोटा लिख सकते हो या आप 90 भी लिख सकते हो। उसके बाद देखिए इसका आंसर मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसीलिए आंसर में भी नहीं दिया हुआ आंसर, ठीक है। जो बुक में जो आंसर दिया रहता है उसमें भी नहीं दिया हुआ। 1992 में देखिए ये ठीक बीच में आ रहा है तो मतलब हम लोग ऐसे 100 का अंतर है तो आधा बना सकते हैं, तो 250 कर सकते हैं, ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे लिख देंगे किताबें, ऐसे इसमें भी लिख देंगे किताबें, किताबें। आपको भी ऐसे ही लिखना है, ज़्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं चलाना, बस जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ यही इसका आंसर बना देंगे। 1 नंबर हो गया। आप देखिए 2 नंबर, 2 नंबर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष मतलब क्या, किन वर्षों में, यहाँ पे 2 नंबर, किन वर्षों में 475 पुस्तक बेची गई और किन वर्षों में लगभग 255 बेची गई। तो 475 देखिए लगभग किस में बेचा गया। तो यहाँ पर देखिए शायद ये मान लिया गया है 475 ही माना है ये यहाँ पर, क्योंकि 4 के बीच में इस यही है तो 1990 में आपको 75 ही बना देना है। तो लिख देंगे 1990 में, 1990 में 475 और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 200, देखिए यहाँ पर 225 किस में बेचा गया है। तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 225 पूछा गया, मतलब एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं दिया हुआ है। तो देखिए 225, तो 200 और 300 के बीच में होगा तो 225 वही आ जाएगा। तो 1992 हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको भी आप 25 ही बना लीजिए, 225 ही। तो लिख देंगे 225, 25 किताबें 1992 में, किताबें 1992 में, 1992 में, ऐसे ही बना देना। समझ गए। देखिए काफी आसान है ये सब क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर में यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन कर रहा है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तक बेची गई। तो यहाँ पे लिखेंगे 250 से देखिए कम पुस्तक किस में बेची गई। तो यहाँ पे देखिए 200 और 100 के बीच में है, तो ये भी कम होगा, ये भी कम है, तो लिख देंगे एक वर्ष में। एक वर्ष अब ब्रैकेट में लिख देंगे कितना, 1989 में जो है कि 250 से भी कम बेचा गया एक वर्ष में। समझ गए, ऐसे कर देना। 3 नंबर हो गया। आप देखिए 4 नंबर में क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि 1989 में बेची पुस्तक का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो 1989 में बेचा गया जो पुस्तक है उसका आकलन किस प्रकार करेंगे। तो इसका आकलन ज़्यादा एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग लगा सकते हैं, ऐसे अंदाज़ा लगा लेंगे। लिखेंगे ऐसे लिख देंगे, नहीं सटीक रूप से आकलन नहीं लगा सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे बना देना है। इसमें आंसर भी नहीं दिया हुआ और ऐसे ही आपको बना देना। ज़्यादा मतलब क्या, देखिए इसका जो आंसर होगा डिफरेंट आंसर आएगा, तो कौन आंसर वाला बुक में देगा तो उसमें आप घबरा जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही अंदाजा लगा के क्वेश्चन बनाने को है। अब देखिए 2 नंबर हो गया। अब देखिए मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा बना लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई। यहाँ पर दिया हुआ एक दंड आलेख बनाना आपको, जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरह दंड आलेख बनाना है। आप मतलब क्वेश्चन में नीचे में दिया हो, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। सबसे पहले दंड आलेख बना लेते हैं। दंड आलेख बनाना काफी आसान है, देखिए आपको थोड़ा ध्यान से बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया हुआ, तो लगभग हम लोग कितना का अंतर जा रहा है, 10-10 का अंतर जा रहा है, लगभग 10-10 का ही अंतर जा रहा है। तो आपको भी 10-10 का अंतर ले लेना है। 10-10 का 5-5 का भी अंतर ले सकते हो, लेकिन 5-5 का लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 10-10 का ही अंतर हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ क्या कर लेंगे, देखिए जो एग्जैक्ट मतलब क्या यहाँ पर 5वीं 6ठी उसको नीचे दे देते हैं, और जो मान बदल रहा है तो उसको हम लोग ऊपर में लिख देते हैं। यहाँ देखिए कितना, तो 10 से ही शुरू करना पड़ेगा। तो हम लोग 10 से कहाँ तक जा सकते हैं, तो 10 यहाँ पर 10 से शुरू करेंगे तो 14 खांच यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 135 है सबसे ज़्यादा, तो 140 तक जाएगा। तो लिख देंगे ऐसे, यहाँ पर जाएंगे और ये लाइन ऐसे खींच देंगे। आप देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 गए, तो यहाँ पर हम लोग शुरू कर लेते हैं 10, उसके बाद 20, थोड़ा छोटा लिखना है, 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 ऐसे आया। देखिए मैं एक बार अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। देखिए 10-10 का अंतर लिए हम लोग ऐसे बना लिए। अब 5 आया है, देखिए सबसे पहले 5 भी है लिखा हुआ, लिख देंगे यहाँ पर 5वीं 6ठी 7वीं, थोड़ा छोटा लिखना है, 7वीं 8वीं 9वीं, यहाँ पर 9वीं और 10वीं तक 6 दिया, 1 2 3 4 5 6, कोई बात नहीं हम लोग 10वीं भी कर लेते हैं, उसी में आ जाएगा अंतर में। 10 भी हुआ, ये कितना आ जाएगा 9वीं हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग को जो मतलब बनाना है, थोड़ा सा मैं क्या ट्राइपॉड ऊपर कर दे रहा हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर दिखाई भी देगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हाँ, अब देखिए पूरा यहाँ पर फोकस भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में वही दंड आलेख बना लेंगे। अब दंड आलेख भी देखिए आधा बनाए। सबसे पहले क्या किया, इधर की है विद्यार्थियों की संख्या, तो हम लोग लिख लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, उसके बाद कक्षा, ये कक्षा का नाम लिखें तो कक्षा ऐसे लिख लेंगे, समझ गए। अब देखिए हम लोग ऐसे क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए 100, यहाँ पर 5वीं में कितना है 135, तो 135 देखिए 130 और यहाँ पर 135 तो नहीं आएगा बीच में, तो 135 और यहाँ पर 20 तक आ गया, तो 135 यहाँ तक जाएंगे, और इसे थोड़ा सा आपको स्केल रख के उसके बाद खींचना है, ऐसे कर देंगे तो ये कितना आ गया 135, ऊपर में लिख देंगे 135, समझ गए। और ऐसे ऐसे आपको थोड़ा सा बना देना ताकि देखने में सुंदर लगे, ऐसे कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा ये सावधानी से बनाने वाला चीज है। उसके बाद देखिए 120 है, 6ठी में कितना 120, तो 120 तक जाना है, ऐसे ऐसे जाना है और यहाँ तक जाना है और ऐसे लाइन खींच देना है, तो इससे डायग्राम तैयार हो जाएगा 120 का। तो आपको ऐसे बना देना है, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना दोगे। अभी देखिए थोड़ा सा दुर्गा पूजा चल रही है, तो उसमें आपको शोरगुल सुनाई दे सकता है थोड़ा बहुत, तो आपको इग्नोर करना है और आपको पढ़ाई पे ध्यान रखना है। यहाँ देखिए 7वीं में कितना है 95, तो 95 देखिए 100 और 100 मतलब 90 और 100 के बीच में 95 आ जाएगा। यहाँ पर 5 10 का अंतर है, तो आधा कर देंगे तो 5 आ जाएगा, समझ गए। ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना होगा,
हाँ ऐसे आ गया, सातवीं ऊपर में 95 लिख देना है, ताकि देखिए ऐसे ये सब बनाना था ग्राफ कॉपी में, लेकिन अब क्या कीजिएगा, ग्राफ कॉपी नहीं है तो ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, सातवें में देखिए, सातवें में देखिए कितना है, ग्राफ कॉपी में बनाओगे ना तो और अच्छे हो जाएगा। सातवें हो गया, आठवीं में है 100, तो आठवीं में है 100, ऐसे ले जाएंगे और थोड़ा सा ये 95 से ऊपर कर देंगे तो ये बन जाएगा 100, ऐसे कर देंगे तो ये आ जाएगा 100। 100 ऐसे आ गया, ऐसे लिख देंगे। आठवें में कितना आया, 100, भैया 100 आ गया। आगे देखिए नौवीं में कितना है, 90, तो 95 से थोड़ा सा नीचे जाएगा, 90, 90 इसके करीब है, तो ऐसे लिख देंगे 90। पहले ऐसे बना लेंगे, अब बनाने के बाद अब क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, तो ये ऐसे 90 बना दिए, ऐसे आ गया 90। अब देखिए 10वें में कितना दिया हो, 80, तो 80 यहाँ तक जाना है, ऐसे जाना है और ऐसे ये आ जाएगा, तो 80 आ गया। ये छोटा बड़ा से इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऊपर में जो है उसको एग्जैक्ट रखना है, ये मोटा छोटा पतला से उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ पर है कि क्या बना लिए, दंड आलेख बना लिए, दंड आलेख बना लिए। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3 का ए नंबर देखिए, 3 का 1 नंबर, 3 का 1 नंबर देखिए, तो ए नंबर है दिया हुआ, एक नहीं ए दिया हुआ। कह रहा है आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो स्केल कितना, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 10 10 का अंतर, ऐसे लिखेंगे 10 10 का अंतर, यही हम लोग चुने हैं। हाँ देखिए यहाँ पर क्यों 10 20 30 40 50 10 10 का ही अंतर है, तो ऐसे हम लोग चुन लेंगे, समझ गए। उसके बाद देखिए अब मैं छोटा कर दे रहा हूँ और यहाँ पर क्वेश्चन है तो आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए करा कि आप निम्नलिखित बी नंबर में, बी का 1 नंबर आप करेंगे, बी का 1 नंबर, ये ए नंबर था पूरा। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। करा कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम और किस कक्षा में न्यूनतम, तो अधिकतम और न्यूनतम का अंतर आपको निकालना। अधिकतम मतलब जो सबसे बड़ा होगा, अधिकतम हुआ, और न्यूनतम देखिए कितना है, न्यूनतम तो हम लोग इससे बना सकते हैं आप, या इससे भी बना सकते हो। तो अधिकतम देखिए कितना है, 135 है, तो लिख देंगे अधिकतम है 5 का, और न्यूनतम देखिए कितना का हो जाएगा, तो न्यूनतम है 80 है, 10 भी, तो ऐसे लिख देंगे 10 भी। ठीक है, ऐसे बना दिए, हो गया। अब उसके बाद देखिए 1 नंबर हो गया। आप देखिए 2 नंबर में, 2 नंबर में देखिए कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, अनुपात निकालना है, तो हम लोग लिख देंगे कक्षा 6, अनुपात का साइन ऐसे देना है। आपको ये सब पढ़ चुके हैं, कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं आप, 6 उसके बाद 8, तो 6 8 का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 6 में कितना दिया हुआ है विद्यार्थी, कक्षा 6 में दिया हुआ है 120, तो 120 लिख देंगे। अनुपात का साइन, अनुपात मतलब क्या, भाग। कक्षा 8 में कितना दिया हुआ, तो कक्षा 8 में दिया हुआ 120 दिया हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर कक्षा 8 में 100 दिया हुआ, 100। अब देखिए जैसे मान लीजिए 2:4 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/4, तो एकम 2 2 दूना 4, तो कितना है 1/2, तो ऐसे हम लोग 0 0 ऐसे काट सकते हैं। और 2 छके 12, 2 पचे 10, तो कितना आ जाएगा 6:5, यही आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे 120/100 कर दोगे, 0 0 कट जाएगा, 2 छक 12, 2 पचे 10, तो 6/5, 6 को आप 5 6/5, 6 मतलब 6:5 लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर बी का 1 और 2 ऐसे सॉल्व कर देना। बस क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे जो बारंबारता है दंड आलेख है इसको बनाना है, दंड आलेख बनाने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, एक विद्यार्थी के प्रथम शास्त्र एवं द्वितीय शास्त्र, जैसे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर जो 6 महीना पर परीक्षा होता है और जो 12 महीना पे का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख, दोहरा दंड आलेख बहुत अच्छा आसान है, मैं बताऊंगा। दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी, हिंदी, उसके बाद गणित, ये मतलब प्रथम शास्त्र का है रिजल्ट, और उसके बाद दूसरे शास्त्र का मतलब सत्र का है, यहाँ पर दिया हुआ। तो देखिए अंतर इसमें कितना कितना का आ रहा है, तो हम लोग अंदाजा लगा के बना सकते हैं, तो 2 2 का अंतर करा देंगे। लेकिन स्टार्टिंग देखिए 0 से नहीं दिया हुआ, 0 मतलब क्या, स्टार्टिंग 0 से अगर दोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे 60 से दे सकते हैं, या 60 से या 65 से देंगे तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दंड आलेख पहले खींच लेते हैं। और सबसे बड़ा कितना दिया हुआ है, तो 95 तक दिया हुआ है, तो हम लोग 65 से मतलब क्या 65 से स्टार्ट करेंगे, 60 5 5 का अंतर दे देते हैं, 60 से बनाते हैं, उसके बाद देखिए कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ऐसे खींचते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन खींच लेते हैं और देखिए अंदाजा यहाँ से लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना है 60, ऐसे ले जाते हैं, 60 ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए 60, वैसा आप कुछ भी ले सकते हो, आप 60 62 ऐसे 63 भी ले सकते हो, 70 ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन उतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 75 80, उसके बाद कितना आ जाएगा 90 95, और उसके बाद कितना आ जाएगा 100, उसके बाद 105, ये आ गया। ऐसे आया, उसके बाद ऐसे पूरा ये आप खींच देना है।
खींच देंगे। उसके बाद देखिए अंग्रेजी हिंदी जो भी 5 विषय दिया हुआ उसको बना लेंगे, 2 3 4 और 5 बना लेंगे। अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी इधर क्या है तो इधर है, मतलब इधर जो बना है अंक बना है ये अंक है, और इधर है विषय, तो हम लोग इधर लिख लेंगे विषय। ठीक है, बहुत आसान है, 2-4 बार आप बनाओगे तो आराम से अपने से आप खींच सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं सबका लिख देता हूँ। तो क्या है, अंग्रेजी लिख देंगे अंग्रेजी, उसके बाद हिंदी, हिंदी लिख देंगे, अंग्रेजी हिंदी हुआ, गणित विज्ञान, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक सा लिख देते हैं और विज्ञान लिख देते हैं, सामाजिक विज्ञान। अब देखिए थोड़ा सा मैं ट्राइपॉड को ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे आज आ तो ऐसे भी रहा होगा, तो ये अंक हुआ। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऐसे हो गया। देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अंग्रेजी में कितना है 67, उसके बाद 70 है, तो पहले 67 करेंगे। तो 67 देखिए 65 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो 65 से थोड़ा ऊपर कर देते हैं, और ये अंग्रेजी आ गया। उसके बाद यहाँ पर हुआ 67, और उसके बाद कितना है 70, तो यहाँ तक ऊपर में जाएंगे, इसी में सटाएंगे, और यह आ जाएगा कितना 70, ये 70 हो गया। इसी में सटा के बना देना है, समझ गए। ऐसे हो गया, एक हुआ, एक ऐसे लाइन खींच देंगे, ये आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी ऐसे बना दिए। उसके बाद देखिए हिंदी है, हिंदी, हिंदी कितना है 72 है और 65 है, तो 72 देखिए 70 से थोड़ा तनिक ऊपर जाएगा, तो 70 यहाँ पर जाएंगे, 70 और 2 कितना आ गया 72, यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे 72। उसके बाद ये कितना है 65, तो 65 यहाँ तक जाएंगे और ये आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 65। ऐसे थोड़ा सा आपको अंदाजा लगाना है, ऐसे बना देंगे, ये ऐसे लाइन ऐसे मार दे, लाइन खींच देंगे। उसके बाद देखिए गणित, गणित में कितना 88 और 95, 88, 88 देखिए यहाँ पर 90 से थोड़ा सा कम जाएगा, तो 88 आ जाएगा, 90 यहाँ तक आया, 90 से थोड़ा सा कम आएंगे, 90 से ये कितना आ गया तो 88 आया। अब उसके बाद कितना है दिया हुआ 95, 95 यहाँ तक एग्जैक्ट चल जाएगा, इसी में साथ में खींच देंगे, यहाँ तक रख देंगे, और ये आ जाएगा 95। सीधा सीधा थोड़ा रखना, और ऐसे ऐसे हम लोग कट करा देंगे, मतलब ये लगा देंगे, ये 95 आ गया, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, उसके बाद देखिए विज्ञान में कितना 81 और 85, मतलब 80 से एक बड़ा जाएगा, तो 80 से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो 80 से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो ये कितना आया 81, और ये कितना है 85, तो 85 जाएंगे ऊपर, 85 ओ सॉरी, अब 85 यहाँ पर हम लोग छोड़ दिए, 80 85 भी होगा, यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं। आपको नहीं छोड़ना, आपको थोड़ा अच्छे से बनाना, मेरे से छूट गया, सॉरी इसके लिए, सॉरी। यहाँ पर देखिए ऐसे हो गया 85, और ऐसे हम लोग बना देंगे। इससे देखिए इसको बनाने का क्या अर्थ हुआ, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आराम से आंसर इसका हम लोग बना पाएंगे। यहाँ पे देखिए 73 है 75 है, तो यहाँ पे देखिए 75 से थोड़ा सा छोटा जाएंगे, तो ये आ जाएगा कितना 73, 73 हुआ, 73 ऐसे खींच देंगे। उसके बाद 75 हो, 75 थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो ये 75 हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये 4 नंबर क्वेश्चन पूरा हो चुका है। ये दंड आलेख हुआ, अभी उसमें तो क्वेश्चन है बाकी भी है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का बनाते हैं। करा किस विषय में विद्यार्थियों ने सबसे अच्छा मतलब सुधार किया। सबसे अच्छा सुधार करने का मतलब क्या हुआ कि मतलब पहले कम नंबर आया, फिर अच्छे नंबर आ गया, खूब अच्छे नंबर आ गया, तो उसमें देखेंगे जो ज़्यादा सुधार। जैसे देखिए यहाँ पे 67 है 70, तो यहाँ पर 3 नंबर का सुधार हुआ। यहाँ पर देखिए कम ही, हिंदी में तो और बेकार ही हो गया, 75 से 65 आ गया। यहाँ देखिए 88 से ये 2, और यहाँ पर देखिए 88 2 90, 7 नंबर इसमें सुधार, इसमें 4 नंबर, इसमें 2 नंबर, तो सुधार देखिए 7 नंबर इसमें हुआ, तो लिख देंगे गणित विषय, गणित विषय में, क्योंकि 7 नंबर का सुधार हुआ तो गणित हो जाएगा, समझ गए। ऐसे कर देंगे, बस सिंपल में जितना कह रहा है उतना ही आंसर आपको देना। किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ, सबसे कम देखिए कौन सा विषय में हुआ, 2-2 नंबर देखिए किसमें बढ़ा था, तो इसमें देखिए इसमें तो बेकार ही हो गया, ये 3 नंबर बढ़ा, इसमें 2 नंबर, और इसमें 4 नंबर, तो सबसे सुधार देखिए सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वही करा, तो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, 2 नंबर हो गया। अब देखिए 3 नंबर में, तो 3 नंबर, क्या किसी विषय प्रदेश से नीचे गिरा है, हाँ किस में गिरा, तो हिंदी में गिरा है, 72 नंबर था और 65 आ गया, तो लिख देंगे हाँ, हाँ हिंदी लिख देंगे, हिंदी, समझ गए। देखिए इसी तर्ज पे आपको पूरा बना लेना, काफी आसान। देखिए एक बार हम लोग ये सीख चुके हैं, जो डंडा लेख खींचना, कोई कुछ भी दे आराम से आप बना पाओगे किसी भी चीजों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, किसी कॉलोनी में दिए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। जैसे देखना, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए पसंदीदा खेल क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना,
हॉकी खेल कूद है। जैसे देखने में 1240 लोगों को, उसमें भाग लेना 620 को। उसके बाद देखिए यहाँ पर बास्केटबॉल ऐसे दिया हुआ, देखना और भाग लेना है। अब देखिए इससे रिलेटेड पीछे क्वेश्चन दिया हुआ, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि इस उपर्युक्त खेल एक दंड आलेख खींचना, इसमें भी दंड आलेख खींचना। इस दंड आलेख का आप क्या निष्कर्ष निकाले, कौन सा खेल अधिक पसंद। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दंड आलेख खींचेंगे। वही प्रोसेस है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ट्राइपॉड थोड़ा सा ऊपर आपको उठा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, थोड़ा आपको दिक्कत होगा। हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्राइपॉड ऊपर कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, वही पैटर्न है। आपको अगर आ गया है तो आप खुद से बना लीजिए, वीडियो को आप ज़्यादा नहीं देखिए, मतलब देखिए ही नहीं बिल्कुल, और उसके बाद खुद से बनाना है। अगर आ गया, नहीं आया तो आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये देखना, खेलना, और उसके पसंदीदा खेल ये नीचे लिख देंगे कि एग्जैक्ट है। देखिए यहाँ पर अंतर पहले लिख लेंगे कितना कितना। देखिए यहाँ पे 100 से हम लोग 1200 तक अगर चल जाएंगे तो हो सकता है। अंतर आप कितना कितना ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग सबसे छोटा दिया हुआ है 105, तो मतलब 100 के करीब दिया हुआ, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं। 100 से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। अगर छोटा और छोटा अंतर लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे खींच देंगे, और ये भी ऊपर खींच देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है 100। उसके बाद कितना आ जाएगा 200। 100 का ही अंतर लेते हैं। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, उसके बाद 1200, ये आ गया। अब देखिए हम लोग भाग लेना और खेलना पसंद है। तो यहाँ पर देखिए पसंदीदा खेल जैसे क्रिकेट हुआ, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेल कूद। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्रिकेट, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। उसके बाद क्या हुआ, तैरना, लिख लेंगे तैरना। उसके बाद लिख लेंगे हॉकी, हॉकी। उसके बाद खेल कूद, खेल कूद। यहाँ पर देखिए क्रिकेट कितना को पसंद है, 1230 को देखना पसंद है, और भाग लेना, यहाँ पर तैरना और खेल। यहाँ पर मतलब क्या, हम लोग देखिए दो अलग अलग चीज दिया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, ऊपर में ही हम लोग को लिख लेना चाहिए था कि ऐसे अगर हम लोग डायग्राम मतलब खाली छोड़ देंगे, उसका मतलब हो जाएगा देखना। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम लोग अगर बना के ऐसे रंग दिए तो ये हो जाएगा खेलने वाला हो जाएगा। ठीक है, खेलना नहीं मतलब देखना और भाग लेना लिख देंगे, भाग लेना, भाग लेना। आप अभी नहीं समझे होंगे, जब मैं बता रहा हूँ उसके बाद बताऊंगा तब समझ जाओगे आप। देखिए क्रिकेट कितना है 1240, और 650 कितना, 620 भाग लेना है। तो देखने के लिए हम लोग ऐसे खाली करें, 1200 कितना है 40, तो थोड़ा 1200 से ऊपर जाना है। यहाँ पे 1200 गए, उसके बाद ये ऊपर चल जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इससे आप ऊपर में 1300 लिख सकते हो, 1300। तो यहाँ पर ऊपर में लिख देना 1300, और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, तो ये कितना 1240। आपको ये सीधा लिखना है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को लिखने में दिक्कत आ रही है। उसके बाद देखिए देखना कितना को पसंद है, तो देखना 620 को। तो 620 मतलब 600 से थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहीं पे सटा के ऐसे हम लोग खींच देते हैं, 620 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या किए, देखने के लिए जो मतलब हम लोग डायग्राम खींचेंगे, मतलब जो लाइन खींचेंगे, उसका जो बॉक्स बनेगा आयत, उसको हम लोग खाली छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे। और भाग लेने में हम लोग क्या करेंगे, पहले ही लाइन खींच देंगे, मतलब ऐसे बड़ा भाग लेने हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग भाग लेने के लिए ऐसे लाइन ये वाला हम खींच देंगे, समझ गए। अब देखिए बास्केटबॉल 400 कितना है, 470 है, मतलब क्या 500 के करीब होगा थोड़ा सा। तो हम लोग थोड़ा छोटा छोटा बनाना है आपको। तो ये कितना आ गया, तो 470। और देखने वाला है, अब खेलने वाला कितना है 320। 300 से ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, तो ये 320 हो जाएगा, 320। और ऐसे हम लोग कलर कर देना, मतलब लाइन ऐसे खींच देना, क्योंकि हम लोग ऐसे मान चुके हैं। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, और ऐसे नहीं, और भी बहुत तरीका है बनाने का। तैरना 510 है, तो 500 और उसके बाद यहाँ पर कर देंगे 510, तो ये आ जाएगा 510। उसके बाद देखिए 320, तो 300 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, मतलब ये इसके सामने हो जाएगा, ये 300 ऐसे 20 हो जाएगा, 320 ऐसे लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए हॉकी करेंगे तो 430 आ जाएगा, 400 से ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, ये 430 हो जाएगा, 400 ऐसे 430। इसमें लाइन नहीं मारेंगे, मतलब लाइन नहीं खींचेंगे, 250 है, 250। तो ऐसे करेंगे, ये 250, ये 250। उसके बाद ऐसे लाइन ऐसे खींच देंगे,
समझ गए, मतलब क्रॉस ऐसे लगा देना। खेलकूद देखिए 250 है, तो खेलकूद में 250 इसके सामने ही हो जाएगा 250। आपको सीधा स्केल रख के खींचना है, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। 105, 105 तो यहाँ पे 100 थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, 105 ऊपर में हम लोग देखिए क्यों लिख रहे हैं आखिर, तो मतलब एग्जैक्ट यहाँ पर जो आंकड़ा होगा वो प्राप्त नहीं होगा। आप चाहो तो इसको भी साइड यहाँ पे कर सकते हो, अलग में ऐसे लिख सकते हो, ऐसे बना देना, ठीक है। उसको साथ में रखना चाहो तो उसको भी रख सकते हो या साइड कर देना, ऐसे आपको कर लेना। थोड़ा सा मैं ट्राइपॉड ऊपर कर दे रहा हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा देखने में हो सकता है कि दिक्कत होगा, और यहाँ पर मैं जूम भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आ गया, तो यहाँ पर जो हम लोग बनाए हैं इस तरह आपको क्या करना है, बना लेना। अब देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 का 1 नंबर में, 5 का 1 नंबर में दिया हुआ कर इस मतलब ऊपर एक स्केल चुनकर एक दोहरा डंडा, इस डंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो हम लोग मतलब क्या ऐसे लिख देंगे, इस दंड आलेख से, इस दंड आलेख से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी खेल को मतलब देखिए ये मतलब क्या देखने से, मतलब क्या खेलने से ज्यादा, या मतलब भाग लेने से ज्यादा देखना पसंद है, देखना पसंद है। देखिए मैं क्यों बात कह रहा हूँ ऐसे बात, आप और भी कुछ लिख सकते हो, देखना पसंद है। आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, आप वो भी अपना हिसाब से लिख सकते हो कि मैं इससे निष्कर्ष निकालता हूँ, कि इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि कितने को खेलना पसंद है, कितना को देखना, आप ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ आप देखिए इस दंड आलेख, ये क्या है, खेल का मतलब क्या, देखिए ये तो क्या है, देखना पसंद है, मतलब जो बिना लाइन खींचा हुआ, जो क्रॉस मतलब ऐसे ऐसे नहीं किया हो, इसमें जो क्रॉस नहीं किया हुआ वो देखने के लिए है, और भाग लेने के लिए ऐसे क्रॉस किया हुआ यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको। तो हम लोग यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पर बनाए हैं, तो खेलना पर देखने से ज्यादा खेलना, तो देखिए सब जो देखना है वो बड़ा बड़ा है, और उससे छोटा छोटा उसके बगल में जो दिया हुआ है, तो उसको वही खेल जो सेम खेल है उसी को भाग लेना कम लोगों को पसंद है। देखिए कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो सबसे अधिक लोकप्रिय देखिए कौन सा, क्रिकेट। ऐसे भी क्रिकेट ही सबका लोकप्रिय होता है। आपका क्या है लोकप्रिय खेल, आप कमेंट में बताना, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर में करेक्ट कि खेलों को देखना अधिक पसंद है, उनमें भाग मतलब या भाग लेना, तो देखिए देखना ही सबका, देखना जो है सबसे बड़ा बड़ा दिया हुआ है, लिख देंगे देखना। सबको देखना ही पसंद है, क्योंकि देखने में ज्यादा भीड़ नहीं पड़ता, ठीक है। आराम से टीवी खोलो, आराम से देख लो, या नहीं तो जहाँ जाना है तो वहाँ पे जाके देख लो, समझ गए। ऐसे आपको सॉल्व कर देना, काफी आसान क्वेश्चन है, बस 1-2 बार आप बनाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। और हर बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कम नंबर का नहीं, 10 से मतलब क्या 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें रहता है इस टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में, इन अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान सारणी 3.1 को लीजिए, इन आंकड़ों को एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। देखिए काफी आसान है, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको शुरुआत के चैप्टर में, मतलब जो शुरुआत में दिया हुआ उसमें आना। सारणी 3.1 कौन है, तो ये है। अब इसमें क्या करना है, आपको दोहरा दंड आलेख खींचना है। अधिकतम अलग है, न्यूनतम अलग है, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, एक खींच लेता हूँ। आपको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं खींच के दिखाता हूँ। इसको इस तरह बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अंतर ज्यादा दिया हुआ है, तो हम लोग बना ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना लेना। आपको क्या करना, देखिए कितना शहर दिया हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 शहर दिया हुआ, अधिकतम इधर है, न्यूनतम। अब देखते हैं अंतर कितना कितना का आ रहा है, तो सबसे छोटा पहले खोज लेते हैं। सबसे छोटा देखिए कितना दिया हुआ है, तो सबसे छोटा 21 दिया हुआ है, 21 से छोटा नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 21 से ही स्टार्ट करते हैं, या 20 से स्टार्ट कर देते हैं, 20 21 22। और सबसे बड़ा कितना तक दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा भैया कितना दिया हुआ, 39, यहाँ पर हुआ 38, तो 39 तक 41 सबसे बड़ा दिया हुआ 41। तो हम लोग 20 से 20 लाइन खींचना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, या नहीं तो 2-2 अंतर भी कर सकते हैं, 2-2 का अंतर भी कर लेना, तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ट्राइपॉड ऊपर करना पड़ेगा, मैं ट्राइपॉड को ऊपर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जूम भी कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ जूम हो गया, अब ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैं इधर ही कर लेता हूँ, क्या करूँगा, ऐसे ही कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा। हाँ अब देखिए आ गया पूरा पूरा। तो अब क्या करेंगे, कितना दिया हुआ शहर, तो 8 शहर दिया हुआ, और उसके बाद कितना लाना है, तो कितना सा अंतर देना है, थोड़ा सा बड़ा खींचना ये लाइन,
उसके बाद ऐसे करेंगे, इधर तो ये आ जाएगा शहर, ऐसे लिख देंगे शहर, ठीक है। शहर जो है उसको पहले लिख लेते, कितना सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया हो तो 8 ऐसे खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 में क्या है, अहमदाबाद अमृतसर लिख देंगे, अहमदाबाद थोड़ा छोटा लिखना, अहमदाबाद, उसके बाद अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर हो गया। उसके बाद क्या है, बेंगलुरु, बेंगलुरु, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई दिया हुआ, थोड़ा छोटा लिखना आपको। दिल्ली अगर जगह है तो बड़ा लिख सकते हो आप, दिल्ली। उसके बाद क्या है, दिल्ली है, जयपुर, जम्मू, जयपुर, जम्मू, जम्मू, उसके बाद मुंबई, मुंबई दिया है। अब देखिए कितना कितना का अंतर है, तो 21 20 ऐसे हम लोग मतलब दो दो का अंतर कर सकते हैं। 20 से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर, 20 22 24 26 28 30, उसके बाद कितना 32, 32 हुआ, उसके बाद 34 36 38 40 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसी से रिलेटेड, इधर है तापमान, इधर लिख देंगे तापमान, तापमान, उसके बाद ये है शहर। अब हम लोग को क्या करना है, ऐसे हम लोग दो पहले दोहरा डंडा लिख दिया, यहाँ 38 है, यहाँ 29 है, अधिकतम कितना है 38 और न्यूनतम कितना है, तो हम लोग पहले बना लेते हैं अधिकतम आखिर किसको बोलेंगे, तो अधिकतम के लिए खाली स्थान ऐसे छोड़ देंगे, अधिकतम के लिए, अधिकतम, और न्यूनतम के लिए क्या करेंगे, तो न्यूनतम ऐसे खींचेंगे, तो ऐसे आ जाएगा, ये न्यूनतम हुआ, न्यूनतम, न्यूनतम ये आ गया, समझ गया, ऐसे आ गया। तो अब देखिए अहमदाबाद कितना है 38 और कितना है यहाँ पर 29, तो पहले 38 में यहाँ पर चल जाएंगे, यहाँ पर चल जाएंगे 38 के पास, ये आ जाएगा कितना 38, और ये कितना है 29, 29 मतलब 30 से थोड़ा छोटा जाएगा, तो यहाँ पर आ गया कितना 29, ये 29 लिख देंगे। और न्यूनतम के लिए कैसे करेंगे, ऐसे लाइन ऐसे हम लोग खींच देंगे, क्योंकि ऊपर में हम लोग मान चुके हैं, आप उल्टा भी मान सकते हो, ऐसे आ गया। और देखिए अमृतसर में कितना दिया हो, अमृतसर में 37 दिया हो, मतलब 38 के पीछे, तो 38 से थोड़ा नीचे जाएंगे, 38 यहाँ पर जाएंगे, और ये आ जाएगा 38, ये कितना आ गया, तो 38 37 जाएंगे, और उसके बाद कितना है 26, तो 25 में एक जोड़ देंगे तो ये 26 आ जाएगा, ऐसे मतलब यहाँ इसके करीब चल जाएंगे तो ये कितना आ गया, तो 26 आ गया, ऐसे ऐसे लाइन खींच देंगे, समझ गए। उसके बाद देखिए बेंगलोर में कितना दिया हो, बेंगलोर में दिया हो 28 और 21, 28 यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं इसको न जगह लेना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं, 28 हुआ, और उसके बाद ये कितना दिया हुआ, तो 28 हुआ, उसके बाद 21, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 20 यहाँ पर चल गए, तो ये 21 आ जाएगा, ऐसे कर देंगे, ऐसे लाइन ये हो गया, समझ गए। अब देखिए चेन्नई में कितना दिया हुआ, तो चेन्नई में दिया हुआ 36 और 27, तो 36 तो यहाँ पर दिया हुआ, तो ऐसे हम लोग लिख देंगे चेन्नई में, चेन्नई में कितना दिया हुआ है, तो 36 दिया हो, 36 लिख देंगे। थोड़ा आपको अच्छे से रखना, यहाँ पर रखने में मेरे को दिक्कत आ रही है, यहाँ पे 27 आ गया, तो यहाँ पर देखिए 28 से एक पहले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 27 आ गया। ऐसे आपको क्या करना है, रंग देना, क्योंकि इसको हम लोग मान चुके हैं, न्यूनतम को लाइन खींचना है। उसके बाद चेन्नई हो गया। आप देखिए दिल्ली में जाना है, तो दिल्ली यहाँ पर खींच लेते हैं, यहाँ पर कट देते हैं। दिल्ली देखिए कितना बड़ा है, 38 है 28 है, तो 38 चल जाएंगे यहाँ पर, 38 38 ये हुआ, और 28 यहाँ पर देखिए बिजली चल गई होगी, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये 28 हुआ, ये 28 हो गया, समझ गए। अब देखिए जम्मू में यहाँ पर दिल्ली हो गया, थोड़ा सा मैं इधर बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पर चलिए, फिर भी बगल बगल में जो भी होगा, ये दिल्ली हो गया, ये इसका है, ये इसका, ये इसका दिल्ली। अब जयपुर का देखते हैं, तो उसके सामने तो नहीं जा पा रहा, फिर भी यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, जम्मू का एक एक बढ़ा देते, यहाँ पर कर देते, ये इसको कर देते। जयपुर का कितना गया, तो 39 और 29, 39 38 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 38 यहाँ पर देखिए ये 39 हो गया, ये कितना हुआ, तो 39, और ये कितना है, तो 29 है, तो 30 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये 29 हो गया, ऐसे लाइन खींच देंगे, समझ गए, ऐसे कर देना। ये किसका हुआ, तो ये जम्मू 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 ओ सॉरी ये जयपुर का हुआ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, जयपुर, यहाँ पर लिख देते हैं जयपुर, जयपुर हुआ। उसके बाद ऐसे बगल में यहाँ पर खींच देते, ये जयपुर हो गया। अब ये किसका है, तो ये जम्मू का लिख देते, जम्मू, और इधर मुंबई का लिख देते हैं बगल में, सबसे बगल में। थोड़ा सा आपको जगह थोड़ा ज़्यादा लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन है पेचीदा,
उसके बाद जम्मू में देखिए कितना 41 है और कितना 36, तो मतलब 40 से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो एक ही लाइन आगे बचा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा कितना 41, तो 41 आपको खींच देना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए कितना 26, तो 25 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26, ऐसे और लाइन ऐसे खींच देंगे तो ये आ जाएगा कितना 26। उसके बाद देखिए मुंबई में कितना है 32 दिया हुआ, तो 30 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 32 आ जाएगा, ये 32। उसके बाद कितना 27, तो 26 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 27, ये कितना आ गया 27, ऐसे लाइन खींच देंगे, समझ गए। ऐसे आपको क्या करना है, दोहरा डंड आलेख बना लेना। अब देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन है दिया हुआ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, दी हुई तिथि, तिथि किस, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, दी हुई तिथि पर किस नगर में न्यूनतम और अधिकतम ताप का अंतर सबसे अधिक है। तो न्यूनतम और अधिकतम का सबसे अंतर देख लेते हैं, अंतर मतलब बड़ा में से छोटा माइनस करना है। यहाँ देखिए 28 यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 9 हुआ, और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10 और 7 11, यहाँ पर 11 हो गया। और यहाँ पर देखिए अंतर, ये अंतर कितना आ जाएगा, ये 11 हुआ, उसके बाद कितना आ जाएगा 41। सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर किसका आया, तो ये आया है जम्मू का आया है, जम्मू, ये जम्मू ही है, ऐसे जम्मू, तो लिख देंगे जम्मू, तो इनका 1 नंबर जम्मू। थोड़ा अच्छे से आपको देख के बनाना है। 1 नंबर हो गया। अब देखिए कौन से नगर सबसे गर्म है और कौन सा सबसे ठंडा, तो गर्म सबसे अधिक जिसका है, और उसके बाद और ठंडा किसका है, तो सबसे ठंडा देखिए किसका है, तो सबसे ठंडा, सबसे न्यूनतम तापमान जिसका होगा वो ठंडा। तो यहाँ पर देखिए दो दो को साथ मतलब सबसे ठंडा दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 26 दिया हुआ, तो जम्मू और किसका 26 दिया हुआ, एक बेंगलोर का भी दिया हुआ, बेंगलोर नहीं अमृतसर है, अमृतसर। तो हम लोग ऐसे ठंडा में लिख देंगे अमृतसर, 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 और किसका जम्मू का भी लिख देंगे जम्मू, ठीक है। उसके बाद देखिए गर्म में सबसे ज़्यादा तापमान किसका है, तो गर्म में सबसे ज़्यादा तापमान गर्म में भी जम्मू का ही है, सबसे ऊंचा तापमान इसी का है, ऐसे लिख देंगे। 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर में ऐसे 2 नगरों का नाम जिसमें तापमान का अधिकतम तापमान और दूसरे का तापमान से कम था। मतलब क्या क्वेश्चन करा कि जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था, एक का जो है अधिकतम तापमान है न्यूनतम तापमान से कम था। तो देखते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूनतम तापमान, तो अधिकतम तापमान किधर गया, अधिकतम जो न्यूनतम तापमान है उससे कम था। तो यहाँ पर देखिए 27 27 29 29 28, यहाँ पर देखिए 36 29, तो यहाँ पर देखिए ये 29 है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये न्यूनतम तापमान है जो अधिकतम तापमान से मतलब अधिकतम तापमान इसका है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार और समझ। 2 नगरों का नाम जिसका अधिकतम तापमान है दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था, अधिकतम जो तापमान है न्यूनतम तापमान से तो कम था। तो ऐसा कौन सा शहर है, तो अधिकतम तापमान 38 है, न्यूनतम तापमान से भी कम है, तो कौन सा है 27, यहाँ पर 26 26, और यहाँ पर मेरे को कौन तो नहीं लग रहा, फिर भी देख लेते हैं एक बार। जो अधिकतम तापमान है इसमें देख लेते हैं, जो न्यूनतम तापमान से कम था, न्यूनतम यहाँ पर 29 26, यहाँ पर 28 दिया हुआ है, तो 41 अधिकतम, तो यहाँ पर देखिए 28 31, लेकिन कोई भी नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे, कोई नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। थोड़ा आपको देख लेना है कैसे है। यहाँ पर देखिए मुझे बहुत ज़्यादा अभी गर्मी लग रही है, इसके कारण मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ फास्ट में। यहाँ पर देखिए उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम तापमान अधिकतम सबसे कम है, सबसे कम है, तो अधिकतम और न्यूनतम घटा के देखेंगे, जिसका सबसे कम आएगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम 2 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, तो 2 नंबर में किसका है, तो ये हुआ, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर बेंगलोर का हो जाएगा, बेंगलोर, बेंगलोर, ऐसे लिख देंगे लोर, ठीक है, ऐसे लिख देना। अब देखिए ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, दोहरा के एक बार और वीडियो आपको चला के देखना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा पेचीदा है, क्वेश्चन देखने पर ही लगता है, तो आपको थोड़ा सावधानी से बनाना, नहीं तो थोड़ा भी अगर चूक गया तो आपका आंसर गलती आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।